अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू कनेक्ट वीजा ट्रैवल, योर ट्रस्टेड सोर्स फॉर ट्रैवल एंड वीजा इंफॉर्मेशन। आज हम स्पेन यानी शेंजन विजिट वीजा सीरीज का पहला एपिसोड शुरू कर रहे हैं। इस पूरी सीरीज का एम ये है कि आप बिना किसी कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस्टेक के स्पेन का विजिट वीजा अप्लाई कर सकें और आपको हर पॉइंट इतनी क्लैरिटी से समझ आए कि आप अप्लाई करते वक्त कोई गाइडेंस ढूंढने की जरूरत ना पड़े। आज का एपिसोड हम सिर्फ प्लानिंग, बेसिक्स और फाउंडेशनल चीज़ों पर रख रहे हैं, जिनके बगैर वीज़ा का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता। मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी के साथ समझाऊंगा, जैसे एक कंसल्टेंट एप्लीकेंट को फेस टू फेस समझाता है। सबसे पहले स्पेन एक शेंजन कंट्री है। शेंजन का मतलब होता है एक ऐसा यूनिफाइड ट्रैवल जोन जिसमें 26 यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं। एक दफ़ा आपको स्पेन का शेंजन वीज़ा मिल गया, तो आप नॉर्वे, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड और काफ़ी सारी कंट्रीज़ फ्रीली विज़िट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, वीज़ा वही अप्लाई होता है जहां आपका मैक्सिमम स्टे हो, यानी आपका मेन डेस्टिनेशन स्पेन होना चाहिए या स्पेन से आपका एंट्री प्लान हो। अब बात करते हैं प्लानिंग की। वीज़ा प्रोसेस में 50% काम प्लानिंग का होता है। प्लानिंग गलत हो तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बावजूद वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन प्लानिंग स्ट्रांग हो तो एवरेज डॉक्यूमेंट के साथ भी अप्रूवल मिल जाती है। प्लानिंग का पहला पॉइंट है जी पर्पस। आप स्पेन क्यों जा रहे हैं? टूरिज्म, फैमिली विजिट, बिजनेस मीटिंग या किसी इवेंट पे? पर्पस जितना क्लियर होगा, फाइल उतनी स्ट्रांग होगी। टूरिस्ट के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन ये होता है कि उनका प्रॉपर आइटनरी प्लान हो। कौन सी सिटी में जाएंगे, कितने दिन रुकेंगे, क्या एक्सप्लोर करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्यूरेशन का होता है। ऐसा नहीं कि आप पहली दफ़ा यूरोप जा रहे हैं और आपने 30 से 40 दिन का प्लान बना दिया। शेंजन ऑफिसर्स रियलिस्टिक प्लान को प्रेफर करते हैं। 7 से 15 दिन का प्लान परफेक्ट होता है। शॉर्ट और रियलिस्टिक स्टे शो करता है कि एप्लीकेंट वापस अपने कंट्री ज़रूर आएगा। आजकल यही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, टाई टू होम कंट्री, यानी एप्लीकेंट उस कंट्री से वापस आएगा या नहीं। अब आते हैं ट्रिप कॉस्ट पर। स्पेन का कंप्लीट ट्रिप कितने का बनता है? तो एक नॉर्मल एस्टिमेट के मुताबिक टिकट 3 साढ़े 3 लाख के अराउंड, होटल 2 से 3 लाख रुपए फॉर 14 नाइट्स। डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की अकोमोडेशन चूज की है। इंश्योरेंस 15 से 20 हज़ार रुपये, वीज़ा फ़ी 30,000 और अंतियाना चार्जेस अराउंड 6,000 और साथ में फूड, ट्रांसपोर्ट और सिटी पास वगैरह मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 लाख रुपया लग जाता है। ये सारी अमाउंट्स पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से है, इसलिए बैंक बैलेंस भी इसी रियलिस्टिक टोटल के हिसाब से स्ट्रांग होना चाहिए। अब काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि प्लानिंग ही अनरियलिस्टिक होती है। जैसे उनके बैंक स्टेटमेंट में 2 या 3 लाख रुपए पड़ा होता है, लेकिन आइटनरी उनकी 3 कंट्रीज की होती है। ये डायरेक्टली मिसमैच है और वीज़ा ऑफिसर से रिजेक्ट कर देता है। स्पेन वीज़ा ऑफिसर स्टेटमेंट, आइटनरी और ओवरऑल फाइनेंशियल प्रोफाइल को मैच करता है। अगर स्पेंडिंग प्लान रियलिस्टिक हो, होटल बुकिंग रियल हो, ट्रैवल इंश्योरेंस वैलिड हो और आइटनरी प्रैक्टिकल हो, तो अप्रूवल के चांस हाई हो जाते हैं। एक और बात, ट्रैवल हिस्ट्री। स्पेन एम्बेसी किसी भी एप्लीकेंट को वीज़ा तभी देती है जब उनको लगे ये बंदा ट्रैवल फ्रेंडली है, यानी वापस आने वाला है। अगर आपने पहले यूएई, सऊदी, ओमान, मलेशिया, थाईलैंड, टर्की या कोई भी स्टेबल कंट्री विजिट की हुई है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होती है। लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है तो टेंशन मत ले, डॉक्यूमेंट स्ट्रांग हो तो वीज़ा मिल सकता है। अब एक मिथ क्लियर करता चलूँ, स्पेन सबसे ज़्यादा रिजेक्ट करता है। नहीं, स्पेन डॉक्यूमेंट बेस्ड वीज़ा देता है। अगर आपकी फाइल जेन्युइन है तो अप्रूवल मिल जाती है, लेकिन फेक बुकिंग, फेक बैंक स्टेटमेंट्स, हैवी डिपॉजिट्स, फेक लेटर्स, ये सब रेड फ्लैग होते हैं जो जो स्ट्रेट रिजेक्शन की तरफ ले जाते हैं। अब बात करते हैं रियलिस्टिक प्लानिंग की। आप सबसे पहले अपनी डेट्स डिसाइड करें। अगर पीक सीजन में ट्रैवल करना है, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, तो अपॉइंटमेंट मुश्किल मिलती है और टिकट्स भी महंगी होती हैं। ऑफ सीजन आइडियल होता है मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर। वेदर भी परफेक्ट होता है और टूरिस्ट भी कम होते हैं। अगर आप 10 डेज का प्लान बना रहे हैं, 4 डेज बार्सिलोना, 3 डेज मैड्रिड और 3 डेज वलेंसिया, तो आपकी होटल बुकिंग भी इसी आइटनरी के हिसाब से होनी चाहिए। वीज़ा ऑफिसर को सब कुछ मैप पे कनेक्टेड लगना चाहिए।
अब फाइनेंशियल प्लानिंग पर आ जाते हैं। बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस बंदा अप्लाई करने से 3 से 4 महीने पहले मेंटेन रखे। सडन डिपॉजिट्स यानी एकदम से 4 से 5 लाख रुपया जमा कर देना फॉरेन वीज़ा में रेड फ्लैग होता है। स्पेन स्पेशली फाइनेंशियल पैटर्न चेक करता है कि एप्लीकेंट का पैसा स्टेबल है या बोरोड। आखिरी पार्ट में जो प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है वो है बैक होम टाइज। ये वीज़ा ऑफिसर को शो करता है कि एप्लीकेंट वापस अपने मुल्क आएगा या नहीं। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब लेटर, एनओसी और सैलरी स्लिप्स स्ट्रॉन्ग टाई होती हैं। अगर आप बिजनेस है, आपका बिजनेस डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग टाई होते हैं। आपकी फैमिली पाकिस्तान में है, डिपेंडेंट है, ये भी स्ट्रॉन्ग टाई होता है। तो दोस्तों ये था स्पेन विजिट वीज़ा का फाउंडेशन एपिसोड। इस एपिसोड का एम ये था कि आपको प्लानिंग और बेसिक्स की वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए जो किसी भी सक्सेसफुल वीज़ा फाइल का बैकबोन होती है। अगले एपिसोड में मैं आपको स्पेन वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स ए टू जी डिटेल में बताऊंगा। क्या चाहिए होता है, कैसे बनवाना होता है, किन डॉक्यूमेंट्स की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है और कौन से डॉक्यूमेंट्स की वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सीरीज को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।